के खास प्रोग्राम आरोग्यम में आप सबका स्वागत है। इस प्रोग्राम में हम आपको अलग अलग बीमारियां और उस पर लिए जाने वाले प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स से बताएंगे। इसी के सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर पुरुषोत्तम मडावी, जो कि मास्टर हिप्नोटिस्ट एंड थेरेपिस्ट है। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। सर, हमारा सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि अभी पैंडेमिक हो चुका है, कोविड के कारण पूरे शहर में, पूरे देश में पैंडेमिक हो चुका है। तो इस सिलसिले में सभी लोगों के घर में एक तनाव हो चुका है, सभी के लोगों के दिमाग में जो चिड़चिड़ाहट आ चुकी है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तनाव, सही बात है। ये इसमें कोरोना के पीरियड में सभी घरों में तनाव था, क्योंकि जो बाहर घूमने वाले लोग थे, परिवार था, वो घर में बंद कैद हुए जैसे थे। इसमें तनाव होना स्वाभाविक था। तो इस तनाव के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा इलाज है। जैसे मेडिकली तो कुछ टैबलेट्स है, मेडिसिन्स है, वो तो लेते ही रहे होंगे, लेकिन उसका जो हमारे जैसे अनुभव के आधार से उसका टेम्पररी इलाज होता है। मेडिकल जो टैबलेट्स का, मेडिसिन का जो इफ़ेक्ट होता है वो टेम्पररी होता है। तो एक लॉन्ग टर्म सोर्स जो है, लॉन्ग टर्म नेचर का जो इलाज है वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन के बहुत सारे प्रकार होते हैं, और उसमें एक हमारे पास जो एक सोर्स है, जिस तरीका है, वो एक हिप्नोसिस का एक मीडियम है। हिप्नोसिस के द्वारा ये जो डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। और इसके आगे की एक स्टेज है, उसको बोलते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन। पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से तो और ज़्यादा और अच्छी तरह से उसका टेंशन निकल जाता है, स्ट्रेस निकल जाता है, और एकदम अच्छी ज़िंदगी वो बिता सकता है। ठीक तो है? जैसे कि आपने बताया कि आप जड़ से उखाड़ते हैं, मतलब किसी भी बीमारी को, तो आपने ये जड़ से उखाड़ के उसका इलाज के बारे में क्यों सोचा? क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि कोई भी डॉक्टर्स होते हैं वो गोलियां देते हैं एंड उससे ही लोग मतलब ठीक हो जाते हैं, पर आपने ये चुना है कि एक कोई भी बीमारी है उसे जड़ से उखाड़ के उसका इलाज किया। तो आपने यही क्यों चुना है सर? देखिए, ये जैसे मैं किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के विरोध में नहीं हूँ, वो तो अपनी जगह पर सही है। सभी तरह की जो पैथी है वो अपनी जगह पर सही है, अपना इलाज करती है। जैसे एलोपैथी है, इमरजेंसी के समय में एलोपैथी के अलावा दूसरा कोई इलाज नहीं होता है। जैसे किसी का एक्सीडेंट होता है तो उसका इलाज एलोपैथी के अलावा कोई जल्दी कर ही नहीं सकता है। परंतु इसके अलावा जैसे कोई भी जैसा डायबिटीज़ हो गया, डायबिटीज़ के ऊपर कितना मेडिकली ट्रीटमेंट लेते हैं लोग, पूरी तरह से वो निकल नहीं जाता। वो लॉन्ग जो उसकी जो ट्रीटमेंट होती है चलती रहती है, लाइफ लॉन्ग चलती रहती है, लेकिन उसका इलाज करके एक सर्वोपरि इलाज नहीं होता है। वो कुछ कंट्रोलिंग टाइप से उसका इलाज करते हैं, टैबलेट देते रहते हैं, लाइफ भर उनको टैबलेट लेना ही पड़ता है। जैसे अभी कैंसर का क्या इलाज आया? अभी कोई कुछ इलाज नहीं, कुछ पीरियडिक उसका ट्रीटमेंट होता है, उसके बाद वो तो ख़त्म ही हो जाता है। इस तरीके के बहुत सारी बीमारियाँ अपन ने देखी है, तो उसका परमानेंट नेचर का ऐसा सोल्यूशन कभी निकला नहीं है। लेकिन हमारा जो भारतीय शास्त्र है, पुराना शास्त्र है, जिसके इसमें मेडिटेशन एक बहुत अच्छी एक रेमेडी है। मेडिटेशन में बहुत सारे प्रकार होते हैं, उसमें हिप्नोसिस के द्वारा जैसे न्यूनगंड है, डिप्रेशन है, टेंशन है, स्ट्रेस है, इसका हल निकल जाता है। वो एक पर्टिकुलर प्रोसेस है, वो प्रोसेस में जाने के बाद उसका हल निकल जाता है। उसी तरह से एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके एक प्रोसेस होता है, 1 से 1.5 घंटे के प्रोसेस में उसको हम पास्ट लाइफ में लेके जाते हैं। पास्ट लाइफ में किसी भी बीमारी का जड़, जिसको रूट काज बोलते हैं, वो रूट काज तक उसको पहुंचा देते हैं। वो रूट काज या तो इस जन्म में होता है, या तो उसके पिछले जन्म में होता है, या फिर उसके पिछले जन्म में हो सकता है। तो पर्टिकुलर उस समय में वो व्यक्ति जो है वो पास्ट लाइफ के अंदर गो थ्रू जाता है, वो वहाँ पहुँच जाता है, और वो अपने आप को उसका अनुभव करता है जिस रूट काज से उसको वो बीमारी पैदा हो गई। तो उस समय उसको वो रूट काज पर हम हील करते हैं, उसको सजेशन देते हैं, और वो सजेशन इतनी इफेक्टिव होती है कि उसके द्वारा उसका परमानेंट सोल्यूशन मिलता है। उसकी बीमारी है पूर्णतः परमानेंटली कंप्लीटली रिकवर हो जाती है। उसकी ये रेमेडी है। तो ये जब चीज़ें मेरे सामने आ गई, तो ये जो प्रकार है इसका पास्ट लाइफ रिग्रेशन, इसको मैंने चुना। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि आप किसी थेरेपी से, मेडिटेशन से लोगों का इलाज करें, तो कोई एक उदाहरण दे के आप हमें बताएं कि किस तरीके से ये इलाज किया जाता है किसी बीमारी का? हाँ, एक क्लाइंट मेरे पास आई थी, एक छोटी 10-15 साल की लड़की थी, 15 साल की। तो उसको सोराइसिस था।
सोराइसिस का इलाज क्या है, उसको मलहम लगाना, मेडिसिन लेना, ट्रीटमेंट लेना, बहुत इलाज करके देखा उसने, लेकिन उसको कोई असर ही नहीं होता। टेम्परेरी जो है उसकी खुजली टाइप होना था वो बंद हो जाती थी और फिर कुछ कुछ दिनों के बाद फिर से उभर जाती थी। तो मैं उसको पता चला कि मैं इस पास्ट लाइफ रिग्रेशन का एक थेरेपी करता हूँ, तो वो मेरे पास अप्रोच हो गई। तो अप्रोच होने के बाद पहली सीटिंग में मैंने उसको देखा तो उसका रूट काज और हिप्नोसिस के माध्यम से वो पता चला कि कुछ तो भी उसको प्रॉब्लम अंदर से होते जा रहा था। तो पहले सीटिंग में उसने पूर्णतः नहीं बताया, लेकिन कुछ हद तक वो पता चला कि उसका काज क्या हो सकता है। फिर हमने वो डेप्थ में नेक्स्ट सीटिंग में उसको लेके गए। डेप्थ में लेके जाने के बाद उसने बताया कि अभी के पहले यानी थर्ड लाइफ जो था, अभी से जो थर्ड पिछला लाइफ जो था, उस थर्ड पिछले लाइफ में उसने मिट्टी खाई थी और मिट्टी के साथ में एक पारा कैसे जैसा, पारे जैसा एक कोई चमकीला पदार्थ जो है बहुत जहरीला होता है, विषैला पदार्थ होता है, वो उसने निगल लिया और वो निगलने से उसका पूरा जहर उसके शरीर में पूरा फैलता जा रहा था और उसके वजह से उसको उस जीवन में बहुत परेशानी हो गई, बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो गई, उसका इलाज भी नहीं हुआ। तो उसके वजह से फिर वो कंटिन्यू होता गया जन्म जन्म से, फिर आज तक के जन्म में वो इसके सोराइसिस के रूप में आ गया। तो मैं उस समय वो जो सफ़ेद चमकीला जहरीला पदार्थ जो था शरीर में गया था, उसको हीलिंग द्वारा वहाँ पे नष्ट कर दिया, एकदम नष्ट हो गया। और वो जब जागृत अवस्था में आ गई तो उसका जो सोराइसिस था वो उसका पूरा निकल गया था। 1-2 दिन के बाद इतना अच्छा महसूस हो गया था उसको कि उसके कोई प्रकार का कारण नहीं रह चुका था, एकदम से करेक्ट हो गया था वो। तो सर ये तो हो गया कि शारीरिक और मानसिक रूप से। अभी कोविड का पैंडेमिक हो चुका है और इसकी वजह से लोगों का जो काम धंधा है वो सब कुछ बंद हो चुका है, तो इस वजह से लोगों के इसमें आर्थिक जो नुकसान हुआ है, आर्थिक जो परेशानी समस्याएं लोगों को आ चुकी है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आर्थिक समस्या ऐसी होती है मैम कि जैसे बहुत से लोग कष्ट करते हैं, मेहनत करते हैं और उसके बावजूद भी उनके पास पैसा नहीं रहता है। लोग बोलते हैं कि शायद इसने बराबर मेहनत नहीं की होगी, कष्ट नहीं किया होगा इसलिए, या फिर कहीं पैसे उड़ा देता होगा, इस वजह से उसके पास पैसा नहीं टिकता है। लेकिन एक्चुअली रूट काज जो होता है हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जब देखते हैं तो ऐसे कोई व्यक्ति हमारे पास आते हैं तो उस व्यक्ति का हम पास्ट लाइफ में जब देते हैं, पास्ट लाइफ की थेरेपी देते हैं उसको, जब पास्ट लाइफ में जाने के बाद उसका रूट काज उसको मिलता है कि ऐसी परिस्थितियां उसके जीवन में क्यों आ गई, उसके पास पैसा क्यों नहीं रहता। तो पिछले जन्म में या फिर उसके पिछले जन्म में वो व्यक्ति जो है पैसे के बारे में किसी को बहुत ज्यादा तकलीफ दिया रहता है, बहुत ज्यादा तकलीफ दिया रहता है। वो काज होता है उसका, दूसरों को दुख देना, पैसों की वजह से किसी को दुख दिया गया, तो वो एक रूट काज लाइफ में बनता है। ये जैसे आध्यात्मिक कारण है लेकिन इसका जीवन में इफेक्ट होता है। और जब हम वहां पर जाके वो रूट काज को रिमूव करते हैं ना, तो अगला जो टाइम है एकदम परफेक्ट होता है। जैसे पैसे कमाते हैं आपके पास पैसे आना शुरू हो जाता है, इनकमिंग बहुत बढ़ते जाता है, पैसा हाथ में रहते जाता है। ये एक रेमेडी है। तो जैसे कि अभी लोग पूरे आर्थिक समस्याओं की वजह से लोगों की जो मानसिक हाल है वो पूरे मतलब चिड़चिड़ाहट हो चुका है, तो उस पर आप उपाय क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि उन्होंने क्या करना चाहिए कि उन्हें ये तनाव कम हो? तनाव के लिए हमारे पास एक रेमेडी है, हिप्नोसिस द्वारा तनाव दूर होता है। जैसे कि कितना भी बड़ा डिप्रेशन हो, तनाव हो, स्ट्रेस हो, ये हिप्नोसिस के ये प्रोसेस में अगर वो जाता है और हमारे पास ट्रीटमेंट लेता है हिप्नोसिस की, वो उभर जाता है। वैसे तनाव ये तो स्ट्रेस आज के लाइफ का जो गिफ्ट है, आज के जैसे पीरियड है, करंट जो पीरियड चल रहा है वो टेंशन का युग माना जाता है। इसमें तो हर पल टेंशन मिलता है, हर सर्विस में, बिजनेस में, जहाँ कहीं जाते हैं, ट्रैवल में, सब जगह पर टेंशन ही आता है। लेकिन एक मेडिटेशन के वे में अगर हिप्नोसिस का यूज करता है कोई, सेल्फ हिप्नोसिस के माध्यम से भी उसका टेंशन दूर हो सकता है। तो ये सेल्फ हिप्नोसिस के माध्यम से टेंशन दूर किया जाता है, डिप्रेशन दूर किया जाता है, स्ट्रेस भी दूर किया जाता है। आपने जैसे डिप्रेशन कहा है, तो जैसे आजकल की युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी में सबसे ज्यादा डिप्रेशन ये देखा जाता है और उसी की वजह से लोग आत्महत्या भी करते हैं, तो उन्होंने ये सब नहीं करना चाहिए। इस पर आप मतलब युवाओं को क्या बताना चाहेंगे? हाँ, युवा क्या है, आज कमाओ आज खाओ, तुरंत रिजल्ट मिलना चाहिए। उसके लिए लोग आज के लिए मेहनत करने के लिए तैयार नहीं रहते। चिकाटी परस्परस जो बोलते हैं ना, धैर्य,
है ना, धैर्य की कमी है आज के युवा लोगों में, धैर्य की कमी है। तुरंत उसका अपने को रिजल्ट चाहिए, इस तरीके का उनका पूरा मेंटली ये हो गया है, थिंकिंग हो गया, कंसेप्ट हो गया है। बिल्कुल तुरंत आज में पैसे मेरे पास आने चाहिए, पूरा माल का माहौल मैंने ये किया करना चाहिए, जो भी कुछ है एंजॉय करना चाहिए। इस चीज की मनोवृत्ति जो है युवा में, उसकी वजह से टेंशन आता है, बहुत ज्यादा मानसिक तकलीफें होती है। तो इसके लिए थोड़ा सा पुराने जमाने से जो चलते आ रहा मेडिटेशन का थोड़ा सा सहारा लेना ही चाहिए। सर जैसे आपने मेडिटेशन कहा, तो कुछ घरगुती उपाय है ऐसे मेडिटेशन के जो घर में ही लोग कर सकते हैं? जैसे कि गृहिणी लोग, उन्हें तो बहुत ज्यादा टेंशन होता है घर का, बच्चों का एंड फैमिली वगैरह, तो गृहिणियों के बारे में सर? इसके लिए थोड़ा प्लानिंग चाहिए। प्लानिंग घर में हर चीज में प्लानिंग का एक अहमियत होती है। जैसे कोई भी कार्य करते हैं, दिनचर्या जो एक गृहिणी की दिनचर्या होती है, वो कल आने वाले पूरा जो उसका दिनचर्या का काम है, सुबह से लेकर शाम तक सोते तक जितना भी कार्य है, उसका थोड़ा प्लानिंग अच्छे से पहले दिन ही करके रखे, तो समय पर वो काम पूरा हो जाता है, फिर उसका टेंशन नहीं होता है। हर जैसे छोटे बच्चे से नर्सरिंग करना है, तो वहां से खाना पकाना है, परोसना है, फिर घर के बाकी के काम है, किसी के साथ बात करना है, लोगों के साथ मेल मिलाप है, इस सबों का सभी के लिए एक टाइम निकालना चाहिए और पर्टिकुलर प्लानिंग करनी चाहिए। एक दिन पहले अगर उसने टाइम की प्लानिंग करती है, तो दूसरा निकलने वाला दिन एकदम अच्छे से जाता है, कोई टेंशन नहीं होता है, एकदम सुरक्षित जैसे बोलते हैं, एकदम सीधा सरल, एकदम इजीली। जैसे कि होता है कि आजकल सबसे ज्यादा तनाव अगर किसी को है, तो एक बेटी के पिता को जो होता है वो सबसे ज्यादा टेंशन होता है। तो उनके बेटी के शादी में कितना पैसा लगेगा, ये वो उनको ज्यादा टेंशन रहता है, तो उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? सही बात है। ये आजकल के ज़माने में लड़की की शादी करना है पिता के लिए बहुत बड़ा बोझ होता है, काम होता है। तो इसके लिए एक पर्याय हमारे पास पास्ट लाइफ रिग्रेशन है। तो बार बार लोग लड़की देखने के लिए आते हैं, कोई रिजेक्ट करके जाता है, तो उसका मानसिक संतुलन खराब हो जाता है, टेंशन आता है, नेचुरल है वो, स्ट्रेस आता है, घर में कौटुंबिक जगह पर एकदम पूरा माहौल खराब हो जाता है, परिस्थितियाँ खराब होती है और बहुत मानसिक तकलीफें होती है पिताजी को। लड़की का जो पिता है वो समझ सकता है ये सब चीज़ें। तो इसके लिए हमारे पास एक पर्याय है कि जिस लड़की की शादी होनी है, जिस लड़की की शादी होनी है, वो लड़की अगर पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाती है, तो हमारे पास एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन के साथ साथ एक बाय प्रोडक्ट होता है फ्यूचर रिग्रेशन। आज जैसे हम 2021 में हैं और अगर आप 2026 देखना चाहती है, तो वो जो लड़की है वो 2026 देखती है और 2026 में उसकी परिस्थिति कैसी है, क्या स्थिति है, वो देख सकती है। जैसे कि अगर 2026 में उसकी शादी हुई वाली दिखती है, खुद को देखती है, तो वो एग्जैक्ट उसकी डेट, कौन से डेट को उसकी शादी हुई, वहाँ तक हम उसको लेके आते हैं। फिर उसको वो डेट, उसका साल, उसका महीना, एग्जैक्ट टाइम जब शादी लगती है और किस स्पाउस के साथ उसकी शादी होती है। जैसे लड़की है तो उसका मिस्टर कौन है, उसका नाम क्या है, वो कहाँ से है और कैसा दिखता है, वो एक्चुअली वो देखती है फ्यूचर लाइफ रिग्रेशन में। तो हमारे एक बाय प्रोडक्ट है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के साथ साथ में हम ये फ्यूचर लाइफ भी उसको दिखा देते हैं। तो वो एक तो क्या है, वो अपने आज के वर्तमान के इस पर्सपेक्टिव में एक जो शैडो लाइफ फ्यूचर का बनते जाता है अपना तो फ्यूचर लाइफ में उसको वो बाय प्रोडक्ट के रूप से फ्यूचर लाइफ दिखता है। जैसे अभी 2026 में आप क्या है, कैसा स्टेटस है, क्या परिस्थिति, आपके बाल बच्चे कितने हैं, ये सब आज ही आप देख सकती है। वैसे अपन 2030 में जाते हैं तो 10 साल के बाद आपका स्टेटस कैसा होगा, आपके साथ शादी होगी, शादी होने के बाद बच्चे होंगे, आपका व्यवसाय कैसे होगा, आपके पैसे आने की आवक कैसी होगी, ये भी आप देख सकते हैं। एकदम करेक्टली आप उसको जब जानते हैं तो आपको नेचुरली ऐसा लगता है कि ठीक है, मेरी शादी तो अब होने वाली है, ये तारीख को शादी होने वाली है, इतना तो आपको समाधान मिल ही जाता है, तो थोड़ा टेंशन कम ही हो जाता है इसमें। तो ये थे आज हमारे साथ पुरुषोत्तम मडावी सर, जो कि हिप्नोटिस्ट है एंड थेरेपिस्ट है। इन्होंने आज हमें बहुत अच्छी जानकारी दी तनाव के बारे में, जो कि शारीरिक, आर्थिक और मानसिक होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे चैनल में आने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद। ऐसे ही अच्छे बीमारी के रिमेडीज जानने के लिए और उपाय जानने के लिए बने रहिए हमारे खास शो आरोग्यम के साथ।
ऐसे ही खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। साथ ही हमारे Facebook और Instagram अकाउंट को लाइक करें।